बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज हम बनाएंगे गांव के अंदर बहुत ही मज़ेदार सब्जियों के चावल। सही होते हैं। लकड़ियों का चूल्हा जलाने के लिए सबसे पहले पत्तों वाली बारीक लकड़ियों को रखा जाता है चूल्हे के अंदर। और अगर आपके पास कोई शॉपर है तो आप उसको भी बीच में रख दें। ये आपकी बड़ी हेल्प करते हैं आग लगाने में, क्योंकि शॉपर की आग जल्दी जल्दी बुझती नहीं है और पत्तों वाली लकड़ियाँ जो हैं वो भी इसको जल्दी से पिक कर लेती हैं। उसके बाद आप पतली पतली लकड़ियों को भी अंदर रखना शुरू कर दें। और देखें, मैंने लेफ़्ट साइड पर एक बड़ी सी लकड़ी भी रखी हुई है। ये जो बड़ी लकड़ी है ये इस छोटी छोटी लकड़ियों की आग से बड़ी लकड़ी को भी लगेगी। और इस तरीके से हम इसके अंदर बड़ी लकड़ी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी दरमियानी मोटी हम लकड़ियाँ भी रखेंगे। देखें, एक साइड पे बहुत बड़ी लकड़ी है, दूसरी साइड पे छोटी छोटी सी लकड़ी है। और इस तरह से हम लकड़ियों की मदद से चूल्हा जला लेते हैं और खाना पका सकते हैं। हम 2 किलो चावल बना रहे हैं। 2 किलो चावल के लिए हमने अदरक को छील लिया है और हम इसको कूटने लगे हैं। अदरक कूटने के दौरान अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अब हम लहसुन को भी पीस लेंगे और लहसुन अदरक को कूटने के दौरान मैं आपको अपने गांव के हसीन मनाजिर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं ज़रा लहसुन अदरक प्लेट में निकाल लूँ उसके बाद। अच्छा, अब ये हम टमाटरों को धोने लगे हैं। हमारे यहाँ वहाँ पर पाइप के अंदर नलकों में पानी नहीं आता, इसलिए डोलियों में कैंस के अंदर भर दिया जाता है। वो देखिए कितने प्यारे से बर्ड्स आए हैं, कितने खूबसूरत से हैं। पर लकड़ियाँ चूँकि बर्तनों को काला करती हैं, इसलिए लकड़ियों पर रखने से पहले देगचे के ऊपर लेप किया जाता है मट्टी का। ये मट्टी लगाई गई है देगचे के बाहर। अब इसकी वजह से देगचा मेरा अगर काला भी होगा तो बहुत आसानी से धुल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किया जा रहा है, आग तो लगी हुई थी, अब ये पाइप से फूंके मार के आग को भड़काया जा रहा है, यानी आग तेज़ की जा रही है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी घी। घी जब मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, लेकिन उसके दौरान थोड़ा सा मंजर भी इंजॉय कर लें। देखिए मेरा घी गर्म हो चुका है। आप ऑयल यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि ज़रा मुनासिब भी डालें। तो 4 अदद प्याज लिए हैं मैंने 2 किलो चावलों के लिए। ठीक है, प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक देखते हैं हम कि हमारे जो गाजरें और मटर हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। जी अभी मेरे मटर जो है ना वो आधे ही निकले, पूरे नहीं निकले, और अभी गाजरें तैयार होनी है। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन। भाई बड़ा टाइम लगाता है ये प्याज गोल्डन ब्राउन होने में। अब जब मेरा प्याज ब्राउन हो गया है तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक इकट्ठी ही डाल दूँगी। एक ही बात है, इकट्ठा ही भी फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम भूनेंगे और फिर इसके साथ हम इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, 4 से 5 टमाटरों के बाद हमने इसके अंदर डाला है नमक। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, 2 चम्मच सुरख मिर्च। आप हस्बे ज़ायक़ा सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वैसे 2 किलो चावलों के अंदर ज़्यादातर 4 टेबलस्पून नमक डलता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और टमाटरों को अच्छे तरीके से गलाएंगे कि ये मैश हो जाएं। इनको गलाने के लिए हमने इसको ढाँप दिया है और उनके गलने तक आप ज़रा हमारे मनाजिर देखें, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। शायद मैंने कैमरा कुछ ज़्यादा ही तेज़ मोड़ लिया था। चलें, अब हम देखते हैं मेरे टमाटर गलने वाले हुए हैं या नहीं। अब वो नरम हो गया, अब हम इसको भून रहे हैं। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा ज़रा बिरयानी मसाला डाल देंगे, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। मटर भी डाल दिए हैं, गाजरें भी डाल दी हैं और अब हम आलू भी डाल देंगे। बड़ी ही खूबसूरत सी शक्ल लग रही है इनकी। अभी चावल तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन देखें कम्बिनेशन येलो रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन आला लग रहा है। और उस आला कम्बिनेशन के साथ ये ज़रा मनाजिर भी तो एंजॉय करें। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। यहाँ दूसरी जानिब चावल साफ़ हो रहे हैं, हम देखते हैं। चावलों को अब धोया जा रहा है। ठीक है, नलकों में पानी नहीं आता, यहाँ पे कैन्स के अंदर ड्रम्स के अंदर लिया जाता है और इस तरीके से चावलों को धो रहे हैं हम। ठीक है, 2-3 दफ़ा धोया जाएगा, साफ़ सुथरा पानी कर लिया जाएगा और इस दौरान यहाँ पर मसाला भी भुना जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। क्या कर रहे हैं? आग तेज़ कर रहे हैं या हल्की कर रहे हैं? तेज़ का।
ओके व्यूवर्स, अज़ान के दौरान मैंने अपना थोड़ा सा कैमरा बंद कर दिया था। कितनी तेज़ हुई भी है। चावल हमारे धुल चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हमारी सब्ज़ियां गली हैं या नहीं गली हैं। तो देखें कितना धुआं उठ रहा है। पानी हम डालेंगे। 2 किलो चावल थे जब हमने जिस गिलास से नापे थे, तो वो 8 गिलास बने थे। तो 8 गिलास चावलों के अंदर हमने 15 गिलास पानी के डाले हैं, यानी डबल से 1 गिलास कम पानी डाला है। अब हम उबाल आने का वेट करेंगे। उस दौरान हम कोई 6-7 हरी मिर्चें ज़रा कट लगा के डालेंगे, बड़ी प्यारी सी लगती हैं, अच्छा सा फ्लेवर देती हैं। और उबाल आने का वेट करेंगे। अब हम ये दोबारा से आग तेज़ कर रहे हैं इसके नीचे। तो कपड़े डाल पकड़। ये अब हम अपनी आग अब थोड़ी सी कम कर रहे हैं। आग तेज़ करियो। तेज़ हो गई। फूड कलर हमने घोल के रख लिया है। अच्छा, जब इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। देखें कितने प्यारे मनाज़िर हैं। ये प्यारा सा रास्ता है, हरे बैक पे खूबसूरत से पौधे। अच्छा जी, ये हम फूड कलर डाल रहे हैं। ये हमने अपना नाम का अल्फ़ाबेट डालने की कोशिश की है, लेकिन डल ही गया। अब हम इसके ऊपर दम देंगे, ठीक है? समझ नहीं आ रही मैं अब दम कैसे। ये अब हम दम देंगे ना, तो ऐसे ढक्कन रखा जाता है उल्टा, और ये नीचे से जो आग जली हुई है ना, इसी के अंगारे ऊपर डाले जाएंगे पतीले के ढक्कन के ऊपर, ठीक है? ये अब इनकी आग कर रही है, और इन्हीं ये जो कोयले टूट रहे हैं जले हुए, हम इन्हीं अंगारों को ढक्कन। अच्छा, अब ये हमने कोयले ढक्कन पे डालने शुरू करने हैं। ये गाँव में ऐसे दम दिए जाते हैं, ठीक है? ये नीचे से हम आग निकाल रहे हैं, ये जली हुई लकड़ियाँ जो कोयले बन रही है, और इस तरह इसको ढक्कन के ऊपर डाले जा रहे हैं। इन्हीं के ज़बरदस्त किस्म का दम, धुआं लग रहा है आँखों में, जालिम किस्म का, बट मज़ा भी आ रहा है। ये हम ऊपर फैला रहे हैं, मतलब कोयले ऊपर डाल रहे हैं, बहुत गर्म है, अंगारे हैं ये, समझ रहे। शुक्र है हवा का रुख थोड़ा बदल गया, वरना रुला के रख देता है ये धुआं, बड़ा रुलाता है। अच्छा, जब तक चावलों को दम है, मैं आपको थोड़े से अपने इलाके के मनाजिर और कुछ मवेशी दिखाती हूँ। देखें कितने प्यारे से हैं ये, और ये देखें जी, और ये देखें, ये दीवारें वहाँ पे ऐसी होती हैं ज़्यादातर। और देखें, वाओ कितना खूबसूरत मंज़र है। मेरे इलाके के मनाजिर देखने के दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है। देखें ये बकरियां मुझे कैसे मुड़ मुड़ के घूर घूर के देख रही हैं। अब हम ज़रा उतारूंगी नहीं, जल जाऊंगी इसको पार। सेल्फी। ये देखें जी हमारे प्यारे से चावल। अच्छा देखें, ये जो हमने ए बनाया है, ये अभी तक इसका डिज़ाइन नहीं ख़राब हुआ, अब हम करेंगे इसे ख़राब।
बख्श देंगे। अच्छा मुझे आवाज़ें मार रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बस ही कर दूँ। चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोले को लाड़ देंगे। बात करो ये कुड़ियों। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।